अध्यात्म सत्संग के 104वें सत्र में हम सब प्रभु की कृपा से कृष्ण योगेश्वर को धाम में बैठकर के प्रवेश कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता जी के प्रथम अध्याय के 21वें श्लोक के चौथे भाग पर आज हम लोगों को चर्चा करने का अवसर परमात्मा ने प्रदान किया है। हम समझ सके, विचार कर सके, ऐसा सुअवसर प्रभु ने हमको दिया है। महाभारत के रामायण की स्थिति है, जब अपनी सेना पांडवों की सेना को देखने की बात करता है। पांडव पुत्राना, पांडवों की सेना को देखी, गुरु द्रोणाचार्य जी के सामने अपनी बात रखता है। द्रोणाचार्य जी जानते हैं कि इस बात में कोई वजन नहीं है, क्योंकि इस व्यक्ति में कोई वजन नहीं है। ये सत्य है कि जब तक हमारे अपने जीवन में कोई वजन न हो, तब तक हमारी बात में कोई वजन प्रकट हो ही नहीं सकता। वजन बहुत जरूरी है, तभी हम अपनी बात में वजन उठा पाए। द्रोणाचार्य ने कोई ध्यान नहीं दिया। दुर्योधन भीष्म पितामह के पास पहुंचा। आप बहुत बलवान है, आपने इतना बल किया है, प्रशंसा की। चलो मेरे भीष्म पितामह ये बहुत दुखी है, इसको भय है, युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ इससे पहले इसके मन में पराजय का भय समा चुका है। इसके मन में डर है कि कहीं वो हार न जाए, इसलिए बहुत दुखी है। ऐसी स्थिति में दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए शंख बजाया। भीष्म पितामह ने शंख बजाया तो बाकी के लोग भ्रमित हो गए। उनको नहीं पता था कि किसी व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए शंख बजाया जा रहा है। उन्होंने सोचा कि युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। जितनी कौरव सेना थी सबने अपने शंख बजाए। हमें याद रखना होगा कि जब पाप के पंडे से कोई आवाज उठे तो पुण्य के पंडे को अपनी आवाज उसी क्षण बुलंद कर देनी चाहिए, ताकि पाप की आवाज बढ़ न पाए। यहाँ तक युग कहीं युग है, यहाँ पर थोड़ी सी आवाज भी बड़ी करके आगे बढ़ जाती है। कली आने की मशीन, मानवीय युग में ये मशीन का युग है। यहाँ से बहुत धीरे से बोल रहे, आगे जाते हैं कितनी बढ़ जा रही है। यहाँ से एक शब्द बोला जाए, अगले क्षण उसको अमेरिका में, इंग्लैंड में कहीं भी सुना जा सकता है। पाप का प्रभाव भी ऐसा ही होता है। जब मिथ्या वाणी, जब मिथ्या वचन प्रकट हो, तत्क्षण उसके ऊपर सत्य वचनों का ऐसा प्रभाव रख देना चाहिए कि वो रुक जाए। ये सोच करके योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत शंख बजा दिया। कृष्ण जी ने शंख बजाया तो अर्जुन ने भी बजा दिया। यानी कि भगवत वाणी प्रकट हो तो उस वाणी का अनुसरण करते हुए भक्तों को भी आगे बढ़ना चाहिए। जब अर्जुन ने शंख बजाया तो धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव ने भी बजाया, काशीराज ने भी बजाया, विराट ने भी बजाया, द्रौपदी के पांचों पुत्रों ने भी बजाया, तो सुभद्रा के पुत्र अर्जुन ने भी बजाया। जब सब तरफ से शंख बज रहे सावधान नहीं है। अर्जुन इसका भाव समझते ही कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की तरफ मुड़ता है। यही बात 21वें श्लोक में कही है। ऋषिकेशं तदा वाक्यमिमाह महीपते, और अर्जुन फिर भगवान श्री कृष्ण की तरफ मुड़ करके कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को वहां पर अचित्त कह करके संबोधित किया है। अचित्त दोनों सेनाओं के बीच
में मेरे रथ को ले जा करके आप खड़ा कर, मध्य में रहने वाला, मध्य में जीने वाला दोनों तरफ देख सकता है, सावधान रह सकता है। यहां पर दुर्योधन ने अपने सेना की तरफ खड़े रह करके कहा कि देखिए, पश्यताम पांडव पुत्राणाम, इन पांडवों की सेना को देखिए। लेकिन अर्जुन ने कहा प्रभु बीचों बीच लेके जाइए, दोनों तरफ से मध्य होना चाहिए, दोनों सेनाओं के भी बीच में और दोनों सेनाओं की लंबाई के भी बीच में मुझे ऐसी जगह ले जाके खड़ा कीजिए जहां खड़ा होकर के मैं इन सब को देख सकूं, अच्छे से समझ सकूं। ये देखने पर ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा प्रभु, इसलिए इनकी मत मुझे लेकर के जाइए, इनके बीचों बीच मुझे लेकर के जाइए। और उन्होंने बड़े प्रेम से अर्जुन की बात को सुन करके और रथ में मध्य में लेकर के गए, बीचों बीच लेकर के गए। जब मध्य में कोई चला जाता है तो उसको सब कुछ साफ साफ नजर आता है, स्पष्ट नजर आता है कि बीच में क्या है। यहां गीता में 3 बार बताया है मध्य वाला, जो बीच की बात है वह एक बार नहीं 3 बार गीता जी में इसका उल्लेख आया है। मध्य का मतलब हमें यहां पर अपने जीवन के मध्य को समझना पड़ेगा। एक तरफ पाप है, एक तरफ पुण्य है। हमारे जीवन में ऐसा कोई पल नहीं, ऐसा कोई क्षण नहीं जब वो दोनों बातें हमारे साथ हो, वो दोनों की दोनों चीजें सदैव हमारे साथ रहती है। हमेशा ही मध्य में रहते हैं, हमेशा ही बीच में रहते हैं। सदैव हमारा मध्य में रहना इस बात का प्रतीक है कि हम कभी भी गिर सकते हैं, इधर भी या उधर भी। अगर हम सावधान में रहे तो कभी भी हम लोग पाप में पड़ सकते हैं, इसलिए हम लोगों को सावधान रहना होगा। जहां भगवान को अच्युत कह करके संबोधित किया कि प्रभु है अच्युत, कभी मिलने वाले प्रभु मुझे मध्य में ले जाइए। भगवान को अच्युत संबोधित करने के पीछे अर्जुन का जो मुख्य भाव था, अर्जुन का जो मूल भाव था, वो यही था कि प्रभु में कभी गिर न पाओ। क्योंकि यहां जहां आप बीच में ले जाके खड़े करे, एक तरफ युद्ध है तो युद्ध ही, दोनों ही तरफ आयुध है, दोनों ही तरफ सेनाएं हैं, दोनों ही तरफ लड़ने वाले लोग हैं, दोनों ही तरफ धुंधुली बजाने वाले लोग हैं, दोनों ही तरफ शंख फूंकने वाले लोग हैं, दोनों तरफ से तलवारें चलेंगी, दोनों तरफ से तीर चलेंगे, दोनों तरफ से आक्रमण होगा। लेकिन एक तरफ परमार्थ है और दूसरी तरफ स्वार्थ है, एक तरफ गिराने वाला है और दूसरी तरफ उठाने वाला है। करना तो हर व्यक्ति को है ही, युद्ध किसके जीवन में नहीं। जन्म के पहले दिन से ही मानव देह धारण करने के बाद युद्ध प्रारंभ हो जाता है, लेकिन हम उस युद्ध को समझ करके करते हैं और प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं, या ना समझी में करके और दुख को प्राप्त होते हैं। देह धरे को दंड है, सबका हक हो, ज्ञानी भक्ति ज्ञान से और मूर्ख भक्ति रोए। संघर्ष तो है ही, युद्ध तो है ही, बिना संघर्ष के तो मानव का एक पल भी निकल नहीं सकता। महाभारत का युद्ध तो कुछ दिन हुआ, लेकिन हमारे वदन के इस महान संग्राम में, इस युद्ध आंगन में ऐसा कौन सा पल है जब युद्ध नहीं चल रहा। एक द्वंद्व, क्या करूं क्या मैं करूं, इधर जाऊंगा तो धर्म मिलेगा, इधर जाऊंगा तो पुण्य मिलेगा, इधर जाऊंगा तो प्रतिष्ठा मिलेगी, इधर जाऊंगा तो सिर्फ प्रभु मिलेगी। इन दोनों के बीच में मनुष्य सदा फंसा रहता है। लेकिन महिमा कौन है, हमें
हमें इस पर विचार करना पड़ेगा। कीमत किसकी ज्यादा है, हमें इस पर विचार करना पड़ेगा। पद पैसा और प्रतिष्ठा दिखने में तो बहुत है और पुण्य अदृश्य है, लेकिन इस अदृश्य की शक्ति अद्भुत होती है। जो दिखता है वो शक्तिशाली नहीं, लेकिन जो नहीं दिखता है उसकी शक्ति अपार है। क्योंकि जो नहीं दिखता है उसी से ही वो दिखने वाला सब कुछ प्रकट होता है। तो सर्वाधिक शक्ति किसमें, जो नहीं दिखता है। ये सारा संसार किससे बना, उसी परमात्मा से। और परमात्मा ने बाहर से नहीं बनाया, इस संसार को खुद ही खुद में से प्रकट किया है। भगवान ने संसार बनाने के लिए कोई बाहर की वस्तुओं का उपयोग नहीं किया, बाहर किसी से सहयोग नहीं लिया। भगवान ने अपने में से ही खुद से ये सारा संसार बना दिया। तो परमात्मा बड़ा है कि प्रतिष्ठा बड़ी है, ये सोचना पड़ेगा। प्रतिष्ठा पाप के पल्ले में ले जाके खड़ी करती है और परमात्मा पुण्य के पल्ले में ले जाके खड़ा करती है। यहां पर अर्जुन चाहता है कि मुझे ऐसा एक भी अवसर प्राप्त न हो जिससे मैं पतन के मार्ग पर जाऊं। इसलिए भगवान के अच्युत नाम का विशेष सुमिरन करने की सलाह उन साधकों को दी जाती है जो ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं। ब्रह्म ज्ञानियों को यह नहीं कहा जाता है सिर्फ कि आप केवल अहम ब्रह्मास्मि ही बोलो। ब्रह्म ज्ञानियों को भी जप करने के लिए प्रारंभिक काल में मार्गदर्शन प्राप्त होता है। उस जप में विशेष रूप से भगवान के अच्युत नाम के जप करने का ही आदेश सद्गुरुओं के द्वारा प्राप्त होता है कि गिरे नहीं। नाम जप का अर्थ क्या है, यह बात हमें याद रहे कि हम गिरे नहीं, क्योंकि यह शरीर अगर गिर गया तो फिर से उठ सकता है, लेकिन अंतःकरण गिर गया, मन गिर गया, बुद्धि गिर गई, चेतना गिर गई, तो फिर उसके उठने की कोई संभावना नहीं। वो फिर वापस बार बार जन्म लेने के लिए प्रेरित करेगी। पुनर्पि जननम पुनर्पि मरणम पुनर्पि जननी जठरे शयनम। बार बार मां के गर्भ में आने के क्रम से बाहर आने के लिए हमें भगवान अच्युत का ध्यान करना पड़ेगा कि हम जहां से हैं वहां ऊपर उठे, नीचे न जाए। जो चाह है वही हमें नीचे गिराती है। अर्जुन के मन में संपत्ति की चाह नहीं है, अर्जुन के मन में राज्य की चाह नहीं है। अर्जुन पांडवों की तरफ से तो भगवान ने जाकर के कह दिया कि 5 राज्य ही दे दीजिए, संतोष से जीवन चल जाएगा। हमें हस्तिनापुर नहीं चाहिए, हमें इंद्रप्रस्थ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 5 गांव दे दीजिए। एक एक गांव में एक एक पांडव अपना बसेरा करके अपना जीवन बिता ले। अगर चाह होती तो शर्त रखी जाती, अगर आज हमारा है हमें दीजिए, लेकिन चाह नहीं थी और ये अचाह ही थी जो भगवान के समीप लेकर के चली गई अर्जुन को। आज के भजन सत्र में पंडित ओम शरण जी ने बांसुरी का जिक्र किया और राधा जी के मुख से उसकी महिमा कहला दी। क्यों? क्योंकि बांसुरी ने क्या चाहा। अगर बांसुरी में कोई चाह होती तो शायद वो दूर होती, पास नहीं होती, लेकिन अचाह पूरी खाली हो गई, मन में कोई चाह नहीं रखी। अच्छा एक बात बताइए, आप तो जानकार लोग हैं, बांस अगर अंदर से पूरा भरा होता तो क्या कभी कभी उनके अधर पर सज सकता नहीं। वो खाली हो चुका था पूरी तरह। चाह कैसे? कोई चाह नहीं, कोई तमन्ना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई आलिंगन नहीं, बस अपने सुंदर स्वरों के द्वारा सबको प्रसन्न रखना। इसके अलावा उस मांस ने चाहा क्या? पहले की प्रसन्नता, प्रभु की प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता।
में जो फूक जाए वो स्वर बन करके बाहर आए। श्वास तो सबकी निकल रही है, ऐसा कौन है जिसकी श्वास नहीं निकल रही है? हर पल व्यक्ति वायु को बाहर छोड़ रहा है, लेकिन जब वो बांसुरी का आश्रय ले ले तो वह वायु, वह निश्वास स्वर का रूप धारण करके अनेक लोगों के भीतर प्रसन्नता का भाव भर देती है, बिना किसी चाहत। कोई चाह नहीं उस बांसुरी को, दूसरों की श्वास को जो निकलनी तो है ही। प्रत्येक व्यक्ति की श्वास तय है, समय तय नहीं है। कई बार हम साधकों के मन में भ्रम रहता है कि मेरी उम्र तय है, मैं इतने बरस जीऊंगा, मैं इतने बरस जीऊंगा। नहीं, उम्र नहीं, श्वास तय है। जितनी श्वास धीमे धीमे लोगे उतनी उम्र बढ़ेगी। बांसुरी बजाने वालों को देखना, जो स्वर के साज बजाते हैं उनकी उम्र काफी अच्छी होती है, लंबी होती है। जिन जिन लोगों ने स्वर के साज को बजाया है, वायु के द्वारा चलने वाले साज को, क्योंकि बाकी तो आपके नियंत्रण में नहीं है। वायु आई गई, लेकिन जब किसी वाद्य यंत्र का संग कर लेती है श्वास, तो अपने आप उसका आवर्ती काल बढ़ जाता है, और जितना आवर्ती काल बढ़ेगा उतनी आयु बढ़ेगी। क्योंकि संग ऐसे का कर रहे हैं तो दूसरों को, अच्छा निकलने वाली वायु का महत्व क्या है? विज्ञान को कुछ ले जाओ तो लेने वाली वायु का महत्व है, उसको प्राण वायु कहा है, और छोड़ने वाली वायु को दूषित वायु कहा है, अच्छी वायु नहीं कहा है। लेकिन वेस्ट को बेस्ट बना दे, वही तो सच्चन होता है। जो वायु निकल रही है विज्ञान की नजरों में वेस्ट है, लेकिन उसी वायु को बांसुरी में अपना संग दे करके और कईयों के हृदय में आनंद की धारा बहा दी, कईयों के हृदय में। यही साधक के लिए संदेश होता है। खाली हो जाओ, कोई चाह मत रखो, तो सबको चाहने वाला मिल जाएगा, जिसको सब चाहते हैं वो मिल जाएगा। धीरे धीरे रांची चाह, धीरे धीरे संपत्ति चाहिए, कुछ भी नहीं मिला, जो था वो भी खो गया। अर्जुन ने कुछ नहीं चाहा, जब पूछा श्री कृष्ण ने, आप दोनों मेरे संबंधी है। दुर्योधन को कहा आप मेरे संबंधी है, क्योंकि दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब के साथ हुआ, इस नाते संबंधी है। और कहा अर्जुन तुम मेरी बुआ के बेटे हो, इसलिए मेरे भाई हो, तुम दोनों से मेरा रिश्ता गहरा है, इसलिए तुम दोनों मांगो, तुमको क्या चाहिए? आप लोग आए हो, क्या आस लेकर के आए हो, मुझे बताइए। दुर्योधन को पहला अवसर मिल गया, लेकिन अहंकार के कारण वो प्रथम अवसर को चूक गया। आया दुर्योधन पहले, लेकिन सिरा में खड़ा हो गया। अर्जुन बाद में आया, वो चरणों की तरफ खड़ा हो गया। जिसके मन में चाहत नहीं होगी वो चरण माने, जिनके मन में चाहत होगी वो सिर पर चढ़ करके नाचेंगे। अर्जुन पहले दिखा क्योंकि चरणों की तरफ था। हमें क्या चाहिए? मेरे पास एक तरफ मेरी नारायण सेना है, जो चाहे जिसको नष्ट करने की शक्ति रखती है, दूसरी तरफ मेरे पास शिल्पियां है। मेरे अर्जुन पहले से दिखे हुए, इसलिए बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कहा प्रभु मुझे आपकी आवश्यकता है, सदैव आपकी आवश्यकता है, प्रतिपल आपकी आवश्यकता है। दुर्योधन प्रसन्न हो गया, कहा मूर्ख है, नारायण सेना को छोड़ करके और अकेले निहत्ते कृष्ण को मार। कृष्ण ने कहा मैं तेरे साथ रहूंगा, पर शर्त है, सोच ले अभी मौका है, तू बदल सकता है, चाहे तो नारायण सेना मांग सकता है, क्योंकि मैं रहूंगा तो सही, लेकिन शस्त्र नहीं उठाऊंगा। क्या बात? अर्जुन ने कहा
आपका होना ही बहुत है, आपका होना ही अपने आप में कवच है। और चाहिए क्या? इधर कहा कि मूर्ख है, कुछ मिला नहीं मेरे नारायण से ना, अपने आप मिल गई। लेकिन जहां न चाह करके सिर्फ कन्हैया को चाहा, वहां सब कुछ मिल गया। इतिहास साक्षी है, जिसने संसार के पद पदार्थों को ठोकर मार करके सिर्फ परमात्मा को चाहा, उसको न चाहते हुए वो सब कुछ मिल गया। हम लोग कई बार त्रुटि कर जाते हैं, अपने इष्ट के सामने, अपने प्रभु के सामने जब खड़े होते, पता नहीं लगे कि कोई चाहत रख देते। हमें यहाँ पर अर्जुन से सीख लेनी चाहिए। क्या एकमात्र अर्जुन ही था जिसने अचानक होकर के कृष्ण को पा लिया? नहीं, जो अचानक हुए सबने कृष्ण को पाया है। मेरा भाई जब कन्हैया के सामने होती, जब क्या वो तो कन्हैया के सामने होती और किसी का सामना करना ही नहीं चाहती। एक ही बात प्रति पल मेरा भाई साहब के मुख से कन्हैया के सामने उपस्थित होने पर निकलती, तन समर्पित, मन समर्पित और मैं जीवन समर्पित। बता मेरे श्याम, मैं तेरी सेवा में और क्या करूं अर्पित। आपको क्या चाहिए बताइए? मेरी भी चाहतें खत्म होगी। जिस दिन होगा आप मेरे जीवन में आए, मेरी चाहतें तो सब खत्म हो गई। मैंने तो अपनी चाहत को आपके साथ मिला दिया। आप जो चाहते हो बताओ प्रभु, बस आप जो चाहते हो बताओ। यह बड़ा जिस दिन जीवन में आ जाए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। सत्य तो यह है कि पुण्य भी नहीं चाहिए, क्योंकि पुण्य भी है तो चाहत। बात हमें प्रारंभ पुण्य से किया, बात को समझने के लिए, लेकिन सत्य तो यह है कि पुण्य भी चाहत है। हे प्रभु, मैं आपकी सेवा में हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम भगवान के सेवक बने तो सेवक मजदूरी नहीं ले सकता, सेवक तो सिर्फ सेवा करता है। सेवक केवल सेवा करता है, उसके जीवन में मजदूरी हो नहीं सकती। कोई कहे नहीं, मैं तो कुछ नहीं चाहता हूं, सिर्फ मुझे पुण्य मिल जाए, ये तो बड़ी वाली मजदूरी है भाई। 500 रुपए 1000 रुपए लेने वाला तो सस्ता मजदूर है। कुछ काम करने के बदले में हम मन में पुण्य की चाह रखें तो ये तो हमने और महा मजदूरी मांगी। इसलिए पुण्य की चाह न हो, तब याद रखना हमारे जीवन में कोई आह नहीं है। क्योंकि जीवन के जितने दुख है, जीवन के जितने संकट है, जीवन की जितनी आह है, वो सब चाह से ही शुरू होती है। जब चाह नहीं होगी तो जीवन में आह नहीं होगी। ये बात पहले से हमको समझनी पड़ेगी कि हमारे जीवन के समस्त दुखों का मूल अगर कोई है, वो हमारी चाह है, वो हमारी इच्छाएं हैं, वो हमारी अपेक्षाएं हैं, वो हमारी आकांक्षाएं हैं। ये कैसी बात है? जो हमारा है वो तो हम देंगे। ये वस्तु प्राप्त कर रहा हमारा अधिकार है। मेरे पिताजी के पास 20 बीघा जमीन है, हम 2 भाई हैं, 10 बीघा लेना मेरा अधिकार है, कैसे छोड़ दूं? ये तो मेरा अधिकार है। ये अधिकारों की आलिप्सा मनुष्य को दुख के महासागर में धकेल देती है। तुझे क्या चाहिए बोल, जो चाहिए वो सब रख ले, बस मुझे मेरा श्याम देना और कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरे परमात्मा दे दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और याद रखना, जगत और जगन्नाथ दोनों एक साथ रह नहीं सकते। या तो महल रह सकता है, या फिर मकान रह सकता है, या तो कन्हैया रह सकता है, या फिर कच्चा संसार रह सकता है जो नष्ट होने वाला है। सदैव रहने वाला अगर कुछ है तो वो तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही है। तीनों काल में रहने वाला अगर कोई है तो वो सिर्फ ईश्वर है। ईश्वर के अलावा कौन सी वस्तु है जो सदा रहने वाली, जो सदा में रहने वाली है? उसके पैरों में पड़ करके दुख के अलावा मिलता क्या है? जो सदा रहने वाला है वो सिर्फ सामरिया है, और उसकी चाहत में नहीं मिलाती है। वो तो स्वयं में मिलने की बात है, अपने में विलीन होने की बात है। मधुसूदन से मिल जाना कोई चाहत का प्रतीक नहीं है,
कई बार साधकों के लिए में कृष्ण ही आता है कि चलिए ठीक है, हम धन में चाहे, हम पद में चाहे, हम सम्मान में चाहे, हम संपत्ति में चाहे, हम मान में चाहे, हम पुण्य में चाहे, लेकिन प्रभु को चाहना भी तो चाहत है। प्रभु को चाहना चाहत नहीं है, वो तो स्व में विलीन होने की बात है। अपना अपने में ही खो जाना, अपना अपने में ही मिल जाना, वो चाहत नहीं, वो तो सहज प्रक्रिया है। जैसे एक स्प्रिंग होती है, एक स्प्रिंग को आप खींचते हैं, वो लंबी होकर के अपने मूल स्वरूप को खो देती है, लेकिन उसको अपना वास्तविक स्वरूप पाना हो तो अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। बस जहां से उसको खींच के बांधा हुआ है वहां से छूट जाए, वो अपने आप दब जाएगी, पूर्व स्थिति में हो जाएगी। बस जीव की भी यही स्थिति है। वो जीव खींच करके वह माया में संसार में अटका हुआ है। अगर संसार का अटकाव खत्म हो जाए तो जीव अपने मूल स्वरूप पूर्व स्थिति में अपने आप आ जाएगा। उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। भगवान को पाने के लिए कोई मेहनत नहीं है। भगवान को पाने के लिए सिर्फ इतना करना है कि जो अनावश्यक मेहनत हम कर रहे हैं इस संसार को पाने की, उस मेहनत को छोड़ दे तो भगवान को अपने आप मिल जाएगा। तो क्या हम कोई काम करेंगे? ये किसने कहा? बिना किए तो कोई रह नहीं सकता, बिना किए तो रह ही नहीं सकता। तो फिर क्या करें? कृष्ण कार्य करें और कुछ नहीं करें, सिर्फ कृष्ण का कार्य करें। करते हैं रोज उठ करके भगवान को नहलाते हैं, उनको तिलक लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। अरे वो कृष्ण कार्य नहीं है, वो अपना कार्य है। भगवान को नहलाना, भगवान की पूजा करना, भगवान को भोग लगाना, ये तो हम अपना कार्य है, वो कर रहे हैं। कृष्ण का कार्य तो सिर्फ एक है, सिर्फ एक है, गौ सेवा, गौचारण। कृष्ण का कार्य वो है। क्या कृष्ण जी ने कभी अपने को भोग लगाया? क्या कृष्ण जी ने कभी खुद को सजाया? नहीं, उनको तो मैया सजाती थी, मैया ही खिलाती थी। तो वो काम कृष्ण का कैसे हुआ? कृष्ण का काम वह है जो कृष्ण करे। तो कृष्ण जी ने तो दो ही काम किए, धर्म की स्थापना और गौ की सेवा। इसलिए हमारा जीवन बस इन दो कामों में लग जाए। हम गौ की सेवा करते हुए, श्री कृष्ण जी के लीला चरित्र का स्मरण करते हुए जगत में धर्म को स्थापित करने का प्रयत्न, जहां कहीं भी हमें लगे कि धर्म विरुद्ध कार्य हो रहा है, उस कार्य को रोकने का प्रयत्न करें, मोड़ने का प्रयत्न करें, तोड़ने का प्रयत्न नहीं करें। रोक करके उसको मोड़ देना ठीक हो जाएगा। तोड़ना, नष्ट करना, यह करना नहीं कहते। एक गांव में से नाली निकल रही है, उस नाली में से जल जा रहा है, घरों घरों से गंदा पानी निकल करके नाली में इकट्ठा होकर गांव के बाहर जा रहा है। जहां वो पानी गांव के बाहर इकट्ठा होता है, वहां एक खड्डा है, उसमें वो जल भर जाता है, उसमें से बदबू आ रही है, उसमें कीड़े पड़ गए हैं, सराग है, रंग भी उस जल का काला हो गया है। वहां कोई रुकना नहीं चाहता। वहां से जब लोग निकलते हैं तो नाक को बंद करके निकलते हैं, लेकिन कोई समझदार व्यक्ति उस पानी का रास्ता मोड़ दे और किसी खेत में वो पानी डाल दे, उस नाली के पानी से सिंचाई करके कुछ पुष्प लगा दे, घास लगा दे, फल लगा दे, सब्जियां लगा दे। जिस जल से बदबू निकल रही थी वो पुष्पों में होकर के खुशबू निकलने लगी। जिस जल में से गंदगी दिख रही थी वो घास का मैदान सौंदर्य बिखेरने लगेगा। जिसे कीड़े पैदा हो रहे थे उससे फल और सब्जियां उत्पन्न होकर के लोगों का पेट भरना शुरू कर देगी। जल तो वही था, उसको नष्ट करने के बजाय सिर्फ उसका रास्ता मोड़ दिया। साधक का भी यही कर्तव्य है कि वो भगवान के कार्य को करे तो फिर किसी को तोड़े नहीं, सिर्फ अगले के स्वभाव को मोड़ दे। वह पाप से पुण्य की तरफ पड़ जाए और अधर्म से धर्म की तरफ पड़ जाए। यही कृष्ण कार्य है, यही एकमात्र कृष्ण कार्य है। बस इस राह पर चल गए तो समझ लीजिए कि जैसे मीरा जी को मोहन मिले और जैसे अर्जुन को कृष्ण मिले।
जैसे हम भी हमारे परमात्मा मिल जाएंगे। हम अपने स्वयं विलीन होकर के इस संसार के दुखों से सदा सदा के लिए बच जाएंगे। दुखों से अत्यांतिक निवृत्ति हो जाएगी, जिसको महापुरुषों ने मोक्ष कहा है, जिसको महापुरुषों ने परमात्मा की प्राप्ति कहा है, जिसको महापुरुषों ने भगवत प्राप्ति कहा है। वह स्थिति इतनी सरल है, इतनी सुखद है, स्वतः प्राप्त हो जाएगी। तो हम भी अर्जुन की तरह मध्य में खड़े हो जाए और भगवान के अच्युत स्वरूप का ध्यान करें, ताकि गिरे नहीं, बस उठते जाए उठते जाए उठते जाए और एक दिन हो जाए। आज का समय पूर्ण हुआ, इसलिए सत्र को भी विराम देते हैं। जय मां, जय जय मां।